एक बात आप बोले प्रखंड मुख्यालय में, तो आप विपक्ष में हैं, तो आप आवाज क्यों नहीं उठा? हम लोग तो इसी आवाज के लिए आज बैठे हुए हैं धरना पे। हम लोग हर तो आज केवल किसानों को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विरोध में आप लोग कितना बड़ा आंदोलन किए? पहले भी हम लोग विरोध, इसके विरोध में महिला बार भी बताइए। महिला प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया। वजह हेमंत सरकार द्वारा किसानों को छला जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मिथिलेश राणा। आज कटकमसांडी प्रखंड मुख्यालय में भाजपा भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें इसका बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है झारखंड में किसानों को छलने का काम किया है। उनके द्वारा जो वादा किया गया था वह वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा वादा किया गया था कि धान का जो मिनिमम समर्थन मूल्य होगा उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी, वो भी अभी तक नहीं की गई है। और धान बिक्री होने के बाद 48 घंटे के भीतर उसका जो राशि होगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। परंतु ये सब बातों में पूरी तरह से यह सरकार फेल है। इन्हीं को लेकर के जो यह धरना है, एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। अगर उनकी बातों को या इनके बातों को नहीं माना जाएगा तो यह जो आंदोलन है वह उग्र रूप भी लेगा। और ये लोग सड़क पर भी कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं और एक दिवसीय धरना भी दे रहे हैं। और इनका क्या मकसद है वो आज आइए जानते हैं। जिले से भी कुछ पदाधिकारी लोग आए हैं यहाँ पे, और बता दीजिए कि क्या ये आप लोग जो धरना दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं धरना यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय में? ऐसा है कि हेमंत सरकार जब से सरकार में आई है वह किसानों के छलने का काम किया है। उन्होंने जो वादा किया है, वादा खिलाफी का काम किया है। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना मेमोरेंडम में उन्होंने रखा था एजेंडा में कि हम 3200 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हम धान का देंगे। लेकिन आज 3200 रुपये देने के बजाय आज किसानों के घरों में धान पड़ा हुआ है, पैक्सों में पड़ा हुआ है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। साथ ही इस वर्ष अति वर्षा होने के कारण, ओला पड़ने के कारण आज किसान का खीरा, ककड़ी, कोहड़ा, ननुआ सब फसल मारा गया है। किसान की कमर टूट चुकी है। उन्हें फसल बीमा के माध्यम से उन्हें मुआवजा देने के लिए हम लोग मांग करते हैं। और साथ ही विभिन्न किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालय में धरना के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं और मुआवजा की मांग करते हैं, ताकि कम किसान की जो समस्या है वह पूरे तो आप हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम तो जरूर करें। ये हम लोगों ने मांग के लिए धरना पर बैठे हुए हैं और यह हम लोग की अनावरत यह कार्यक्रम जारी रहेगा। अगर सरकार इस पर किसानों के हित में काम नहीं करती है तो आगे हम लोग सड़क पर उतरने के लिए भी बाध्य होंगे। परिचय इंद्र नारायण कुशवाहा, जिला मंत्री हजारीबाग। जी, जिला मंत्री ने कहा है। और मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। केपी ओझा जी नाम है आपका नाम हम भी परिचित है। और बोल रहे हैं कि ये जो सरकार अभी तक बीमा करवाई है उसका भी मुआवजा अभी तक तो नहीं दी है। धान का जो बीमा करवाती है, अभी बगल में पोस्टर लगा है, आपने देखा भी होगा, काफी बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, सिर्फ धान प्राप्ति के लिए ही था। तो उसका भी एक फोटो लेके आप अपने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है, ये एक सांकेतिक है और इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं किसानों के लिए। आप सारे लोग जानते हैं कि पूरे देश भर के अंदर में भारत का 2 ही रीढ़ है, किसान और जवान। तो ये किसान जो 63% किसान, पहले जो 80% थे वो 63% में आ गए। लेकिन आज भी किसान यदि जिंदा है तब देश जिंदा रहेगा, तब दुनिया जिंदा रहेगी। और उसी किसान को छलने का काम ये वर्तमान सरकार ने किया है। इसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का एक लंबा लिस्ट दिया और लंबा लिस्ट के अंदर में एक भी प्रलोभन को पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए सांकेतिक धरना है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर में यदि सरकार नहीं चाहती तो ये सांकेतिक धरना मतलब अनवरत प्रदर्शन में बदल जाएगा, धरनाओं में बदल जाएगा
और ये धरना तब तक चलते रहेगी, या तो सरकार उखड़ेगी या तो वो जो है जितने भी हमारी मांगे हैं वो पूरी होंगी। मंडल अध्यक्ष भी है पश्चिमी के, कटकम सांडी पश्चिमी का, इनके क्षेत्र में यह आंदोलन हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस निकम्मी सरकार से, और जो झारखंड की सरकार अभी चला रही वर्तमान में, बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है, सफल हो चुकी है। क्योंकि किसान है तो देश है। जय जवान और जय किसान का पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिए थे, इसलिए दिए थे कि ताकि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और आज का स्थिति ऐसा है कि जो झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार, 15 दिसंबर को धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन करते हैं और 30 अप्रैल तक उनका डेट रहता है धान क्रय केंद्र खरीदने का। लेकिन इस वर्ष ऐसा कर दिया गया इनके माध्यम से, इनके बिचौलियों के माध्यम से, इनके जो पालतू कुत्ते रखे हैं वसूलीकरण करने के लिए, ये 25 मार्च को ही क्लोज कर दिया गया। उसके बाद आज तक न क्रय केंद्र को खोला गया, न किसानों का जो धान उठना था वो धान नहीं उठा। किसान का धान कुछ खेत में पड़ा हुआ था, लेकिन उसके एवज में घर में रखा है, कुछ पैक्स के गोदामों में दिया गया, एडवांस में दिया गया, लेकिन धान का उठाने का अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं आया। और इसी के साथ धान जो है किसान अभी तक रखते हुए अब आप उनका जो है आत्मा मतलब कि डोल चुका है, विश्वास टूट चुका है। तो उन्होंने औने पौने धान में बिचौलियों के हाथ में दे दिया जा रहा है। और अब किसान का दोबारा पूंजी लगाने का समय, मतलब समझिए 15 जून से झारखंड का मानसून आता है 5-15 जून तक, और उसके बाद धान का जो है फिर बुआई होने शुरू हो जाएगा। तो किसान का अभी तक इसका कोई हेमंत सरकार के द्वारा कोई वादा जो 10 मुद्दे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ये पूरे कटकम सांडी मंडल ही नहीं, पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में जन आंदोलन व्यापी और 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आज किया जा रहा है। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो प्रदेश में होगा और राज्य स्तरीय होगा और जन आंदोलन होगा। और इसी के साथ साथ जो मांगे किए हैं बहुत सारे, अभी किसान का जो बकाया मूल्य, जो धान का पैसा है, उनको जल्द से जल्द रिलीज करें, पैसा को भुगतान करें। और इसी के साथ साथ अभी प्रखंड मुख्यालय में इतना भ्रष्टाचारी हो गया है, चाहे अंचल का हो या ब्लॉक का हो, सिर्फ और सिर्फ मैया सामान के नाम पर सुने होंगे आपकी। अभी फिलहाल में मैया सामान का ये वेरिफिकेशन के नाम पे दिया गया, लूट होगी, जो कि आप ही लोग के माध्यम से, जो मीडिया का भारत का चौथा स्तंभ मीडिया बोला जाता है, उसके माध्यम से पता चला है कि मैया सामान योजना के नाम पर लाखों लाख का वसूली किया जा रहा है। नहीं, जब एक बात आप बोले प्रखंड मुख्यालय में, तो आप विपक्ष में हैं, तो आप आवाज क्यों नहीं उठा? हम लोग तो इसी आवाज के लिए आज बैठे हुए हैं धरना पे। हम लोग हर तो आज केवल किसानों को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विरोध में आप लोग कितना बड़ा आंदोलन किए? पहले भी हम लोग इसके विरोध में महिला संघ बिल विपक्ष के द्वारा रोका गया। उसके फिलहाल हम लोग उसके साथ प्रखंड मुख्यालय के मुद्दा, भ्रष्टाचार के विरोध में पिछला वर्ष कुछ दिन पहले हम लोग भी इसका विरोध किए थे, आंदोलन किए थे, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रहा। सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, खुला चुनौती दिया जा रहा है, कितना पैसा दोगे तो काम होगा आपका, या किसी भी प्रकार से कार्यक्रम करा लीजिए, थोड़ा सा अपना सर्टिफिकेट आइए वेरिफिकेशन करवाने के लिए, आपको पता चलेगा क्या होता है। तो इसी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं हेमंत सोरेन को चुनौती देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि आप इस सभी मांगों का पूर्ण रूप से, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने हमारे जिले से आए हुए लोग बोले कि सब्जी हो या किसी तरह फसल नुकसान है, उसका बीमा को पुनः शीघ्र चालू किया जाए। जो माननीय रघुवर दास जी के द्वारा मुख्यमंत्री सम्मान योजना दिया गया रहा था कृषि के लेकर के, धान के प्रति, सब इसको चालू किया जाए। और जैसे कि पहले तब पशुधन सेट था, सोलर चलित मोटर था, ये सब देने का, किसानों को जो बंद किए हैं उसको देने का कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और उसको चालू कराइए, पुनः से फिर से किसानों का लाभ हो। अब बिजली का बिल माफ करने का बात था, ऋण माफ करना था, वो केवल ढकोसले साबित कर दिया उन्होंने। चलिए, इनका कहना है कि जो सरकार का वादा है वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है, और वादा में बहुत सारे वादे आ जा रहे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और अगर सरकार इनका मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% का वृद्धि किया जाना, और जो मूल्य धान का है वो समय पे बिक्री होने के बाद उसका जो राशि होती है उसको अभी भुगतान नहीं अभी तक हो पाया है। और जो बिजली का जो मामला है, बिजली माफ करने का किसानों को, उससे भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो ये लोग सड़क पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे।
धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 24, मैं हूं मिथिलेश राणा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।